Good morning, student. Today we are going to start our first chapter of ST. Okay. Do you know on which planet we live? We live. We live on the Earth. Yes, exactly. Do you know something about it? Oh, I think you know much more about it. So, today our first chapter is about globe and map. Now you are thinking, what is globe? Globe is the model of the earth, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. ओके, अब देखो ग्लोब कैसा होता है. ग्लोब जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है. ये बाहर से अर्थ को शो करता है कि आउटर पार्ट जो अर्थ का है वो कैसा होता है, बिल्कुल इसकी तरह. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ ना, सो वी कैन इमेजिन और वी कैन ऑब्जर्व इट. तो हम इस ग्लोब को देखकर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी अर्थ बाहर से कैसी दिखती है. ठीक है, अब अर्थ ग्लोब पे आप देख रहे होगे कुछ पार्ट ब्राउन दिख रहा है और कुछ पार्ट ब्लू. ठीक है, ये जो ब्राउन पार्ट है इसको हम बोलते हैं लैंड. ये सारा जो ब्राउन पार्ट दिख रहा है ये हमारी अर्थ पे क्या है, लैंड. और जो ये ब्लू पार्ट है ये है सारा वाटर. ठीक है, अब हमारी अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर है और 1/4 जो है वो लैंड से. ठीक है, अब देखो तो ग्लोब क्या है हमारा. The globe is a small and true model of the earth. Okay, and our earth is in spherical shape. तो हमारी ग्लोब भी कौन सी शेप में है, इसी शेप में. ठीक है, अब देखो जो ग्लोब होता है बहुत ही इंफॉर्मेटिव. ये हमें सही अ ग्लोब गिव अस डिटेल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अर्थ के बारे में. अर्थ की बिल्कुल डिटेल इट्स मीन्स. अब देखो अर्थ है, अर्थ के आउटर पार्ट पे ऐसे है, उस पर कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, वाटर दिखता है. ओके, अब कॉन्टिनेंट्स क्या है, देखो द लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स. अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ पे क्या है, लैंड और वाटर है. तो लार्ज लैंड मासेस जो ज़्यादा पार्ट लैंड वाला है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो वाटर बॉडीज हैं उसको हम बोलते हैं ओशंस. ओशन मीन्स महासागर, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप. ओके, अब देखो जो अर्थ है वो हमें प्रॉपर पिक्चर देती है अर्थ की. तो अ स्मॉल ग्लोब इज़ ईजी टू हैंडल. अब देखो ग्लोब जो है उसकी साइज़ डिफर है, कोई स्मॉल है, कोई लार्जर है, कोई मोर देन लार्जर है. ओके, तो स्मॉल ग्लोब इज़ ईजी टू हैंडल. जो एक स्मॉल ग्लोब है उसको हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं. बट क्या है, अगर स्मॉल होगा तो उस पर हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएंगे, वो कम इन्फॉर्मेशन देगा. और जैसे ही ग्लोब का साइज़ बड़ा कर लेंगे उस पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी वास्ट होती जाएगी. बट अब देखो इसकी भी डिसएडवांटेज है. बिग ग्लोब को हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते. सो यही प्रॉब्लम आएगी ना. इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस. ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा और इसको कहीं भी हम कैरी नहीं कर सकते. और इट कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन. और जो एग्जैक्ट हर पार्ट की हमें इजीली इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पॉसिबल नहीं है. तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन भी मिले और हम उसको ईजिली भी कैरी कर सकें. तो उसका सॉल्यूशन है मैप. ओके, अब देखो मैप कैसा होता है. ये मैप है इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपके देख रहे हो डिफरेंट स्टेट्स देख रहे हो, यूनियन टेरिटरीज देख रहे हो. और जो ब्लू पार्ट है यहाँ पर क्या है, इसका मतलब वाटर है. ठीक है, तो अब देखो मैप क्या होता है. अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. जो मैप है, ठीक है, ड्राइंग है अर्थ की या उसके किसी पार्ट की फ्लैट सरफेस पर. फ्लैट सरफेस मीन्स पेपर पर. ठीक है, अर्थ तो कर्व है और मैप जो है वो किस पे बनाया जाता है, फ्लैट सरफेस पे, ताकि वो क्या है इजीली, अब देखो इजीली कैरी किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, तो अब देखो ग्लोब का डिसएडवांटेज क्या है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते और ना ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है. बट मैप का एडवांटेज क्या हो गया, इट इज़ ईजी टू हैंडल. सबसे पहले तो ये ईजी है हैंडल करना इसको. मैप्स आर ईजी टू हैंडल and the details are shown in the form of different symbol, word, lines and colors. अब मैप्स आर इजी टू हैंडल है. ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है वो किस में, लाइंस में, सिम्बल्स में, कलर्स में दिखाई जाती हैं. और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इन्फॉर्मेशन अ मैप कैन कंटेन. अब मैप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन एक टाइम में कंटेन कर सकता है. ठीक है, अब देखो डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं.
जो अर्थ के हर पार्ट को शो करते हैं, ठीक है। अब देखो जो इस पर क्या है, हम देखो लिखा है ना, अर्थ मैप कैन बी फोल्डेड एंड इवन प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। मैप को हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं एक बुक पे, और इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ओके। अब देखो मैप के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ मैप्स 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल मैप, सेकंड फिजिकल मैप, थर्ड थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जो शो करता है आपको स्टेट, टाउन और सिटी, ठीक है। जैसे भी आपने इंडिया का मैप देखा था, ओके, उस पर हम क्या देख सकते हैं, स्टेट, टाउन और सिटी दे सकते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप भी आता है, हर स्टेट का, हर कंट्री का, ओके, क्या आता है, एक पॉलिटिकल मैप, जिस पर आप उनकी स्टेट, टाउन सब देख सकते हैं। सेकेंड है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आपको क्या दिखाएगा, फिजिकल फीचर, जो फिजिकल बॉडीज़ हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन है, माउंटेन दिखाएगा, रिवर्स दिखाएगा, प्लेन्स दिखाएगा कि इस पार्ट में कहाँ पर क्या है। जैसे आपने देखे होंगे माउंटेन्स, हिमालय के माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये सारे दिखाएगा। अब थीमेटिक मैप क्या होता है, ये डिफरेंट थीम्स दिखाता है। शो डिटेल्स ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल दिखाएगा, मतलब रेनफॉल कहाँ पर कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर होती है। जैसे आपको पता है मौसम रोम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ओके, और रेनफॉल कितनी सेंटीमीटर होता है, इट्स मीन्स ये है कि देखो आपके यहाँ बारिश आती है, कई बार इसकी बहुत तेज़ होती है, कई बार बहुत कम होती है, और कई बार क्या होता है ये पूरा दिन आती है, कई बार नहीं आती है, तो उसको हम मेजर कर लेते हैं और सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको मेजरमेंट करते हैं। फॉरेस्ट दिखाता है कि कहाँ पर कौन से फॉरेस्ट है, ओके। सॉइल दिखाता है, क्रॉप्स दिखाता है, सॉइल भी देखो ब्लैक सॉइल हो गई, अलग अलग सॉइल दिखते हैं ना आप। क्रॉप्स कौन कौन सी, राइस कहाँ पर ग्रो करते हैं, गेहूँ कहाँ ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है, ओके। नाउ यू गॉट इट कि मैप्स के कितने टाइप हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल मैप, सेकंड फिजिकल मैप, थर्ड इज़ द थीमेटिक मैप, ओके। एक बार हम दोबारा रिव्यू ले लेते हैं, मैप्स क्या होते हैं। देखो, ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, अर्थ की ड्राइंग होती है जो कि फ्लैट सरफेस पे है, ईजिली हैंडल होती हैं। थर्ड, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, सब चीज़ों की प्रॉपर डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है। क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस, अब आपको डायरेक्शंस पता है, ये होती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। कौन सी डायरेक्शंस, कार्डिनल। 4 डायरेक्शंस होती हैं, कौन कौन सी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। 4 डायरेक्शंस कौन सी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब नॉर्थ देखो, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम, नॉर्थ, ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ, ओके। राइट हैंड में होता है ईस्ट और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट, ओके। तो 4 डायरेक्शंस क्या है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया में नॉर्थ में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। आई शो यू, सी, अब मैप पे देखो, नॉर्थ में देखिए तो नॉर्थ में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ओके। और लास्ट में अगर नीचे देखा जाए क्या है, श्रीलंका, ओके। एंड देन गुजरात क्या है आपके वेस्ट में, और ईस्ट में देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोकेट करते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट राइट में, वेस्ट लेफ्ट।